बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पहले हम 2 कलमे सुन चुके हैं जिसमें हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें माफ़ भी किया, फिर निजात भी दी। अब हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं, मरकज़ी आयत की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 19 बाब 25-27 आयत। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने साथ ले गया। आमीन, हालेलुया। आप यहाँ सब मौजूद हैं? आज हम उन कलमात को सीख रहे हैं जो मसीह यीशु ने सलीब पर अदा किए। ये तीसरा कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। उस वक्त वो जो कर्ब था, वो जो तकलीफ थी, जो दुख था, क्योंकि उसके हाथों में, पाँव पे और सर पे कांटों का ताज था, फोड़ों से जख्मी जिस्म से खून जारी था। और खुदा यीशु मसीह इतनी कमज़ोरी फील करते थे, क्योंकि जब खून बहता है या जिस्म में खून की कमी होती है तो कमज़ोरी फील होती है। और यकीनन खुदा यीशु मसीह भी उस वक्त कमज़ोरी फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने फ़र्ज़ को नहीं भूलते। आज इंसान होते हुए हम अपने अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु इतनी तकलीफ में भी वो अपनी माँ को नहीं भूलता। वो माँ जो चुपचाप उसके पास खड़ी है। माँ अपने बेटे को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकती, लेकिन मेरे और आपके यीशु की माँ ने उसे उस तकलीफ में देखा, क्योंकि वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत रखती थी। हर माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, हर माँ अपने बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मेरे और आपके यीशु की माँ ने उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। वो अपनी माँ पर नजर करता है और कहता है, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। वो अपनी माँ को माँ भी कह सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 30 साल पूरे कर चुका था। और बपतिस्मा के बाद उसने अपनी माँ को कभी माँ नहीं पुकारा, बल्कि ऐ औरत कह के पुकारा। इससे पहले हमने काना गलील की शादी में देखा कि जब माँ उसे कहती है, मुकद्दसा मरियम उन्हें कहती है कि इनके पास मैं ख़त्म हो चुकी है, तो वो कहते हैं कि ऐ औरत, देख मेरा वक्त अभी नहीं आता। वो अपनी माँ को ऐ औरत कह के पुकारते, क्योंकि इस वक्त वो खुदा अपने बाप के अजीम मिशन पर थे। वो किसी भी रिश्ते को उस रास्ते में नहीं आने देना चाहते थे जो निजात की तरफ जा रहा था, क्योंकि डाकू को निजात मिल चुकी थी और उन लोगों को भी माफ़ी मिल चुकी थी जो उसे कोड़े लगाते थे, जो उसे पकड़वाते थे, उनको वो माफ़ भी कर चुका था। ये मोहब्बत का कलमा कहलाता है। इसमें हमें जिम्मेदारी भी नज़र आती है, इसमें हम स्पुर्दगी को भी देखते हैं, इसमें हम वफादारी को भी देखते हैं। इसमें मैंने 5 किस्म की मोहब्बत को देखा। बाप की बेटे से मोहब्बत, उस बाप ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा, जिस्म देकर भेजा। मुजस्सम, वो कलमा जो मुजस्सम हुआ था, जिसने जिस्म इख्तियार किया था, उस बेटे को भेजा ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके। फिर हमें बेटे की माँ से मोहब्बत नज़र आती है कि किस तरह इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतने करब में भी वो अपनी माँ को नहीं भूलता और अपनी माँ की स्पुर्दगी के लिए अपने शागिर्द को चुनता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब मेरी माँ की जिम्मेदारी कोई ले सकता है, कोई पूरी कर सकता है, तो वो मेरा प्यारा शागिर्द ही हो सकता है। क्योंकि शागिर्द तो उसके 12 थे, सारे शागिर्द उसको छोड़ के चले गए, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। यहाँ सलीब पर 5 लोग मौजूद थे, 4 औरतें थी और एक मर्द था, यूहन्ना।
جس سے وہ لکھا ہے کہ بہت محبت رکھتا ہے، وہ اپنے شاگرد پر نظر کرتا ہے۔ یہاں ہمیں استاد کی شاگرد سے محبت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ پھر شاگرد کی اپنے استاد سے محبت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ وفاداری سے اس محبت کو نبھاتا ہے۔ سب چھوڑ گئے، سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یسوع تیرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس محبت کو نبھا نہیں سکا، کوئی بھی اس محبت کو پورا نہیں کر سکا۔ یہ وہ واحد شاگرد تھا یوحنا جو اس کے پاس کھڑا تھا، جو اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہم بھی اپنے خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہاں اس نے اپنی وفاداری سے، جو یسوع نے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، تو اس نے کمال وفاداری سے، ذمہ داری سے، تابع داری سے اپنے خدا کی، اپنے یسوع کی، اپنے دوست کی بات کو رکھ لیا۔ پھر یسوع کی محبت نظر آتی ہے، جو کمال ہے، جو بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یسوع نے، ہم اپنے کپڑوں سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، یسوع کے کپڑوں پر پورا ڈالا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ یہ سب اس نے برداشت کر لیا کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور صلیب کا پیغام بھی یہی ہے کہ محبت سب سہ لیتی ہے، شیخی نہیں مارتی، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ محبت سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ سہ لیتے ہیں اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں۔ صلیب جو تین طرح کی صلیب بنائی گئی، لیکن جو صلیب یسوع کے لیے بنائی گئی وہ اس کے 4 کونے تھے۔ صلیب پر ہم غور کریں تو 4 کونے تھے، زمین کے بھی 4 کونے ہیں، زمین کے 4 کونے۔ یسوع نے صرف کرسچنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اپنی جان نہیں دی، اس نے ساری دنیا کے لیے، کل جہان کے لیے اپنی جان دی۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، 4 کونے ہیں دنیا کے۔ مشرق والے لوگوں کے لیے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا، شمال اور جنوب والے لوگوں کے لیے ہاتھوں میں کیل تھے، اس سے بھی خون جاری تھا۔ جو صلیب پر پاؤں کی جگہ کیل لگے تھے اس سے بھی خون جاری تھا، کیونکہ جب ہم گیت میں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ خون جو بہہ رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، بہہ رہا ہوتا ہے وہ خون، وہ ساری دنیا کے لیے۔ اور جو درمیان کے لوگ تھے وہ کیا ہوا تھا، اس کی پسلی میں بالا مارا گیا، چھید دیا اس کا دل۔ لیکن میری اور خدا آپ کے یسوع نے اف تک نہیں۔ جب یہ کلمہ تیار کیا، جب میں اس کے لیے بیٹھی دعا کی، اسی طرح آنسو نکلتے تھے۔ بھائی الیکس پیش کر رہے تھے پہلا کلمہ، وہ بھی ایموشنل ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کو رحم نہیں آیا تھا جو اتنی تکلیف دے رہے تھے؟ ان لوگوں کو رحم نہیں آیا، ان کے دل نرم کیوں نہیں ہوئے؟ میں دیکھتی ہوں اس گیت میں کہ جب وہ پسلی میں بالا مارتا ہے، اس سے وہ پانی اور خون جاری ہوتا ہے، تو وہ تب گرتا ہے، تب کہتا ہے کہ یہ میرا خدا تھا، یہ یسوع تھا، یہ واقعی بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، وقت بہت نزدیک ہے، اب ٹائم نہیں ہے۔ پاسٹر جی بار بار یہی میسج دیتے ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ غور کریں آج اپنی زندگی پر، کیا ہم اس سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ کیا اس سے ہم اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہم اس کی دل سے عبادت بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ کلیسیا اس کی دلہن ہے، کلیسیا سے وہ بہت محبت رکھتا ہے۔ آسمان پر لاکھوں فرشتے، جو مکاشفہ ہے اس میں لکھا ہے چاروں جاندار، 40 بزرگ اور لاکھوں فرشتے نان سٹاپ بغیر آرام کیے اس کو قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ کیا ہم اسے پکارتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں جس طرح وہ لائق ہے عبادت کے؟ نہیں کرتے۔ صرف سنڈے کو، جمعرات کو
आते हैं और दुआ करते हैं और चले जाते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी सेम नहीं गुजर रही? मेरे अजीज़ों, अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। उसने हमें माफ़ भी कर दिया, उसने हमें निजात भी दे दी, उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। इंसान होते हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आज हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु दूर नहीं भागा। वो इतनी तकलीफ, इतने दुख, इतने कर्ब में भी अपनी माँ को याद करता है। उसने अपनी माँ को ऐ औरत भी कहा, फिर भी उसकी माँ चुप थी। वो अपने बेटे से मोहब्बत रखती, वो जानती थी कि मेरा बेटा अपने बाप की मर्जी को पूरा करता, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इतनी अजियत वाली मौत उसको दे देंगे, इतनी तकलीफ देंगे। ये उस माँ, मैं सोचती कि उस माँ के उसके सोच भी नहीं होगी कि वो इतनी तकलीफ देंगे, लेकिन फिर भी वो चुप खड़ी, फिर भी वो बर्दाश्त करती। ये उसकी मोहब्बत थी। मेरे और आपके मसीहा की मोहब्बत यही है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि हम उस निजात को हासिल करें। जब हम माफ़ करेंगे, जब हमें रूह कुद्दुस काम करेगा, तो हमारी ज़िंदगियां बदलेंगी। हम माफ़ करेंगे, मोहब्बत करेंगे और निजात के राह को देखेंगे। आगे कलमों में भी हम यही सीखेंगे कि किस तरह उसने 7 कलमात सलीब पर अदा किया। शायर वो देख रही थी मैं, तो शायर क्या कहता है, मुजरम बना दिया उसे गुस्ताख शहर ने, मुजरम बना दिया उसे गुस्ताख शहर ने, बदले हैं कैसे वक्त के आसार देखिए। कोड़ों की मार खा के भी कुछ बोलता नहीं, कोड़ों की मार खा के भी कुछ बोलता नहीं, साबिर है उसके सब्र का इजहार देखिए। कैसा साबिर है मेरा और आपका यीशु, कैसी शफ़क़त है उसकी, कैसी मोहब्बत है उसकी, लामहदूद मोहब्बत है उसकी। वो हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजता है, तरह तरह की बरकतें उसकी हैं। आसमान उसका खुल जाता है अपने लोगों के लिए, इतनी मोहब्बत रखता है वो अपने लोगों से। मेरे अजीज़ों, हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमें अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक कैसे ढालना है, कैसे उसके मुताबिक हम बन सकते हैं। गुस्से को छोड़ दें, नफरत को छोड़ दें। दुख और तकलीफें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी एक है कि राह, हक और ज़िंदगी वही है। मेरा और आपका यीशु राह, हक और ज़िंदगी है। इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे ढेरों बरकत मिले। आमीन। जोरदार तालियां होनी चाहिए बरकत के लिए। जिनको एहसास है उन ज़ख्मों का, वो मेरे ख्याल से नजात हो ही पाएंगे, और जिन्हें उनके ज़ख्मों का एहसास भी नहीं है, बस चल रहे हैं, ठीक है, बस एक यीशु है जो सलीब पर जान दिया, बस वही गुनाह करते हैं, वही बुराई करते हैं। पर जिन्हें उनके ज़ख्मों का एहसास है, वो कभी गुनाह और बुराई पर नहीं जाते हैं।